राजधानी रांची का लोक भवन आज धरनों का अखाड़ा बन चुका है। केंद्र सरकार के खिलाफ एक तरफ जहां कांग्रेस अपने मनरेगा योजना को लेकर के नाम बदलने को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक ऑफ यूनियंस का, जो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नीतियों के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। राजभवन के परिसर आज आंदोलन कर्मियों से गूंज रहा है। देखिए, हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तमाम तस्वीरों में जितने लोग जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, ये सभी लोग बैंक के कर्मी हैं और केंद्र सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांग रहे और कह रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो नीतियों को लागू करने का काम किया है, कहीं न कहीं उन नीतियों के खिलाफ ये तमाम कर्मी सड़क पर उतर करके आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तमाम नीतियों को बदले, बैंक कर्मियों के साथ खड़ा रहे। क्या कुछ मामला है, प्रदर्शन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आज पूरा दिन राजभवन गूंजने वाला है केंद्र सरकार के खिलाफ। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु को मैं जोहार कहता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मीडिया बंधु देश का चौथा स्तंभ है और मीडिया बंधु ही देश के विकास में, डेवलपमेंट में बहुत बड़ा उनका हाथ रहता है। मैं इसी के साथ मुझे बड़ा दुख के साथ आपको ये कहना पड़ रहा है कि 2000 मार्च 24 में हमारा 5 दिवसीय बैंक सरकार के साथ जो बैंक का जो भी सेटलमेंट होता है, रिवीजन पे रिवीजन होता है, अन्य मांगे के जो भी हमारी लंबित होती है वो चर्चा होती है, उस दिन केंद्र सरकार की जो इनके जो इंडियन बैंक एसोसिएशन जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने 5 डेज बैंकिंग, बाकी जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, चाहे वो LIC हो, अन्य वित्तीय संस्थाएं हों, सब जगह 5 डेज बैंकिंग है। लेकिन मार्च 2024 में MOU में साइन करने के बाद, लिखित में देने के बाद कि हम 5 डेज बैंकिंग लागू कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि 2024 से आज हम 2026 में आ गए। हमेशा वो CLC या अन्य मीटिंग के दौरान हमें बुलाती है और अगला डेट, अगला डेट, अगला डेट, अगला डेट। ये केंद्र सरकार का बहुत ही हठपूर्वक रवैया है। मैं इससे निंदा करता हूं और आपको यही पता है कि पूरे भारत देश में लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी हैं। जो बैंक के जो कर्मचारी जो है ना, देश के डेवलपमेंट में, विशेषकर जब नोटबंदी हुआ था या अन्य जब भी आपात समय आता है देश में, तो यही बैंक कर्मी 24 आवर्स लग के सरकार के साथ सहयोग करते हैं और देश के डेवलपमेंट में हाथ बटाते हैं। क्योंकि हमारा जो 5 डेज बैंकिंग, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो 5 डेज बैंकिंग के लिए ऑलरेडी हमने समय उनको कन्वर्ट किया हुआ है कि मॉर्निंग में 30 मिनट, शाम को 30 मिनट, ऐसे करके। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हमारा 2 साल से बैठक होने के बावजूद इन्होंने आज तक हमको केवल उसमें लटकाए रखा, अभी तक साइन नहीं किया है। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसी तय हमारा जो शीर्ष संगठन है यूनाइटेड बैंक ऑफ यूनियन फोरम, जो पूरे भारत देश का, इसमें 9 संगठन है, इसमें इन लोगों ने तय किया है, उसी तय तिथि के अनुसार आज पूरे भारत देश में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के बाद आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आने वाला 27 जनवरी को 1 दिवसीय स्ट्राइक करने जा रहे हैं। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि अगर केंद्र सरकार ने हमारी जायज़ मांग को नहीं माना तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाएंगे। ये हमारी जायज़ मांगे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं मीडिया बंधु से कि हमारी जायज़ मांग को सही फोरम में रखने का काम करें। तो प्रस्ताव हो गया, बैठक हो गया, 5 दिन वर्किंग डे है और 2 दिन छुट्टी डे है। ऑफ डे में भी अगर वर्किंग कराते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को जो अपने पारिवारिक जो काम है वो छूट जाते हैं। इसे कैसे देखिए, 5 डे बैंकिंग जो हमारी बहुत दिनों से डिमांड थी और बाइपाटाइट 12 बाइपाटाइट सेटलमेंट में, 11 बाइपाटाइट सेटलमेंट में IBA के साथ एग्रीमेंट हो गया, UABU के साथ साइन हो जाने के बावजूद भी गवर्नमेंट इस हम लोग के साथ चीट कर रही है। जो IBA गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट आदमी होते हैं मध्यस्थता करने के लिए, हमारे साथ जो निगोशिएट होती है IBA के साथ, UABU का सेटलमेंट होती है, उसमें सेटलमेंट में साइन है कि 5 डे वीक बैंकिंग लागू होगा। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हमारे साथ चीट कर रही है। 5 डे बैंकिंग के लिए हमारे UABU का जो यूनियन लीड है, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ठीक है, कस्टमर के लिए हम लोग 40 मिनट टाइम एक्स्ट्रा देंगे, 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम, तो आपका कंपनसेट हो जाएगा। जैसे 2 डे सैटरडे जो किया था, 2nd और 4th सैटरडे किया गया था, उसके लिए कंपनसेट में हम लोगों ने बाकी जितना सैटरडे था फुल डे हम लोगों ने किया। ऐसा ही 5 डे वीक बैंकिंग के लिए हमारे UABU का ये डिमांड था कि आप इसे 5 डे वीक कीजिए। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारा प्रोविज़न लाई थी और हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया।
लेकिन गवर्नमेंट हम लोगों की बात नहीं मान रही है, जिसके कारण आज हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और हड़ताल करने का हम लोगों ने नोटिस दिया है। गवर्नमेंट यदि 27 जनवरी तक हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग 27 तारीख को हड़ताल में जाएंगे। उसके बावजूद भी बात हमारी नहीं मानी जाती है तो यूएबीयू जो है इंडिफिनिट स्ट्राइक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार अगर बात नहीं मानती है तो ये आंदोलन का रुख क्या होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो हम प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है, अगला रुख क्या होगा? देखिए, सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग पहले जाएंगे स्ट्राइक पे, और स्ट्राइक में भी अगर पॉजिटिव नतीजा नहीं निकला तो उसके बाद हम लोग जाएंगे इंडिफिनिट स्ट्राइक पे। और जब भी बैंक स्ट्राइक पे जाता है, आपको ये समझना होगा कि जो सरकारी बैंक है वो भारत का जो इकोनॉमी है उसका एक मिरर है। इंडियन इकोनॉमी जब भी मुसीबत में पड़ी है, जब भी कोई भी रिफॉर्म्स आया है तो उसको सरकारी बैंक ने ही संभाला है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का केस हो, चाहे वो जो आपका जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी है उसका अपलिफ्टमेंट हो, पुअर पीपल हो, अंडर प्रिविलेज्ड हो। आप एजुकेशन लोन देख लीजिए, केसीसी लोन देख लीजिए, जो भी छोटा छोटा लोन जो व्यवसाय के लिए दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक ही ज़्यादा से ज़्यादा दे पाते हैं, प्राइवेट बैंक नहीं दे पाते हैं। इसका और समझिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है जिसमें आपको 18% जो है आपका वो 18 और ये 40% आपको मोटा मोटी देना पड़ता है। आपका जो जितना भी डिपॉजिट है उसका 40% आपको एडवांस में देना पड़ता है। लेकिन आप देखिएगा तो जितना सरकारी बैंक है वो तो केसीसी और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम और जो भी लोक कल्याण के लिए होता है वो तो फंड दे देती है, लेकिन जो प्राइवेट बैंक होती है वो उस पैसों को बचाना चाहती है। उसको कहीं ना कहीं भय होता है या उनको उन पब्लिक से मतलब नहीं है जिनके पॉकेट में पैसा नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को पैसा देने के बदले वो उतना अमाउंट का वहाँ पे वो एफडी के तौर पे जमा कर दिया जाता है। सरकार भी जान रही है, पब्लिक भी जान रही है, कदम हम पूछ रहे हैं कि अगला कदम आपको बता रहे कदम अभी तक कहने का मतलब ये था कि पहले आप इसका इम्पोर्टेंस को समझ लीजिए सरकारी बैंक का। अगर हमारी बैंक अगर इंडिफिनिट स्ट्राइक पे जाएगी, अगर यूएबीयू के आह्वान पे, हम लोगों के आह्वान पे बैंकर्स कर्मचारी अपनी एकता के लिए जाने जाते हैं, जब हम लोग जाएंगे इस पे इंडिफिनिट स्ट्राइक पे तो इंडियन इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी आपका धरा के धरा रह जाएगा और उसके लिए कहीं ना कहीं ये भारत सरकार ही जिम्मेवार होगी। चलिए, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस 5 दिन के कार्य दिवस को लेकर के यहाँ पे जो सप्ताह लागू उसे लेकर के ये मांग कर रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पे तमाम जो बैंक कर्मी के साथ सीपीआई के लीडर्स के भी यहाँ पे समर्थन मिला है एकता की तरफ से। क्या कुछ कहेंगे, समर्थन कर रहे हैं बैंक कर्मियों को? देखिए, जो बैंक कर्मियों की जो मांगे वो सही मांगे हैं और वित्त मंत्री के साथ जब इनका एमओयू हो चुका है ऑलरेडी, उस पर आपने असाइनमेंट कर दिया है, उसके बावजूद अगर नहीं आप लागू कर रहे देश में तो ये मजदूरों के साथ अन्याय है और जो आपने एग्रीमेंट किया उसके साथ भी अन्याय है। तो इनकी मांगे जायज़ है, इसीलिए पूरा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इनका पूरे हिंदुस्तान में हम इनके साथ खड़े हैं। हाँ, चूँकि मजदूरों का आपने देखा लेबर एक्ट को भी इन्होंने संशोधित करने का काम किया है, तो लेकिन जो कर्मचारी मांगता है जो मांग उस पर ये नहीं तैयार होते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं मांगी जाती है उसको इतना धड़ल्ले से ही लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मजदूरों का ही जो मांग, ये बैंक कर्मियों का जो मांग है, और वित्त मंत्री इस पर अगर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं देगी तो इन्होंने कहा 27 जनवरी को हड़ताल पर जा रहे हैं, इंडिफिनिट हड़ताल पर नहीं जाए, तब वित्त मंत्री को जवाबदेही देना होगा। क्या लगता है अजय जी कि जबरदस्ती इनके माथे पर ये जिम्मेवारी सौंपने का प्रयास करी केंद्र सरकार? ये जबरदस्ती नहीं, अपनी बातों से मुकरना, बात बोलते कुछ है करते कुछ है, पेपर पे एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसको दूर करते हैं। इसीलिए इनको स्ट्राइक पे जाना कि नोटिस देना पड़ा। आज ये धरना के माध्यम सांकेतिक धरना भी दे रहे हैं कि अगर आप नहीं मांगेंगे 27 जनवरी को ऑल इंडिया में बैंकिंग स्ट्राइक होगा, उसके बाद इंडिफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। तो इसलिए आप वादा जो करते हैं, जो कर्मचारियों के साथ आपका जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है वो साइन करते हैं, उस पर पूरी तरह से सरकार को खरा उतरना चाहिए। बाकी जिस तरह से ये तमाम बैंक कर्मी हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे कि राजभवन के समीप ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से एमयू हुआ है उस पर कहीं ना कहीं सरकार को खरा उतरना चाहिए। लगातार ये मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार इनकी मांगों को ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में बैंक कर्मी पूरे सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस खबर को यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।